लोग कहते हैं घर सिर्फ एक जगह है जहाँ हम अपनी जिंदगी सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब वही घर एक ऐसे इंसान के लिए हंटिंग ग्राउंड बन जाता है जिसे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते हैं बहुत फ्रेंडली, पायस और नॉर्मल, पर अंदर से वो एक कैलकुलेटेड किलर होते हैं। 2002 से 2016 तक केरला के एक छोटे से गांव कुडाथाई में एक औरत ने अपनी ही फैमिली के 6 लोगों की जिंदगी एक साइलेंट, कैलकुलेटेड और टेरिफाइंग तरीके से छीन ली। कैसे एक फ्रेंडली और केयरिंग दिखने वाली औरत एक कोल्ड ब्लडेड मैनिपुलेटर बन गई, और कैसे हर डेट नेचुरली लगती रही और कोई सस्पिशन भी नहीं हुआ। ये कहानी है कुडाथाई केरला के एक सीमिंगली नॉर्मल घर की, जहाँ 6 लोगों की जिंदगी 14 साल के अंदर मिस्टीरियसली खत्म हो गई। एक सच्चाई जो सुनने के बाद आपको डेफिनेटली शॉक कर देगी। जॉली जोसेफ कटापना इदुकी की एक फर्स्ट ईयर कॉलेज ड्रॉप आउट लड़की थी। 1997 में उसकी शादी रॉय थॉमस से हुई, जिसके 2 बेटे हुए, और वो अब 19 और 24 इयर्स के हैं। गांव के लोग जॉली को जोवियल, फ्रेंडली और पायस कहते थे। उसने नेबर्स को बताया था कि वो एमकॉम ग्रेजुएट है और NIT कैलिकट में काम करती है, लेकिन ये सब एक मास्क था। जॉली, जो दिखने में परफेक्ट बहू थी, अंदर से कोल्ड ब्लडेड और मैनिपुलेटिव थी। उसकी स्माइल ने सबको फूल कर दिया, और यही स्माइल बन गई 6 जिंदगियों का साइलेंट किलर। और इस ट्रेजेडी का सबसे डेंजरस वेपन था साइनाइड। साइनाइड एक केमिकल है जो ब्लड सेल से ऑक्सीजन हटा देता है और विक्टिम को सेकेंड्स में अनकॉन्शियस कर देता है। यह साइलेंट, फास्ट और डेडली होता है, और अगर पोस्टमार्टम प्रॉपरली ना हो तो ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल है। जॉली ने साइनाइड का यूज करके डेथ्स को नेचुरल या एक्सीडेंटल दिखाया। हर मर्डर केयरफुली प्लान था। अनमा थॉमस, जॉली की सास, एक नॉर्मल इवनिंग वॉक के बाद घर वापस आई थी। जैसे ही उसने एक ग्लास पानी पिया, उसको डिजीनेस और अनइजीनेस फील हुआ और वो वहीं गिर गई। हॉस्पिटल में ले जाने पर डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया हार्ट अटैक, लेकिन सच्चाई ये थी उस ग्लास में साइनाइड था। साइनाइड एक डेडली पॉइजन जो बॉडी के सेल्स के ऑक्सीजन यूज करने के प्रोसेस को इंस्टेंटली रोक देता है। एक छोटा सा डोज और डेथ सेकेंड्स में हो सकती है, और इस केस में इस पॉइजन ने अपना फर्स्ट विक्टिम सिलेक्ट कर लिया था। 6 साल बाद जॉली के फादर इन लॉ टॉम थॉमस सून कर गए। डॉक्टर्स ने नेचुरल डेथ डिक्लेयर किया और लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी नहीं किए, पर एक डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था, और दोनों इंसिडेंट्स पर जॉली वहीं मौजूद थी। जॉली का पहला हस्बैंड रॉय थॉमस अपने डिनर के बाद बाथरूम में वहीं गिर गए। बाथरूम अंदर से लॉक था। पोस्टमार्टम में ट्रेस ऑफ पॉइजन मिले, लेकिन कॉज ऑफ डेथ इनिशियली सुसाइड ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज बताया गया। रॉय के मैटरनल अंकल मैथ्यू मंजाइदिल, उन्होंने इंक्वायरी के लिए प्रेशर डाला, लेकिन तब तक जॉली का प्लान केयरफुली एग्जीक्यूट हो चुका था। रॉय के अंकल मैथ्यू स्विन कर गए, एलिगली पॉइजन लैडन विस्की पीने के बाद। और फिर उसी साल साजू जकारिया की 2 साल की बेटी अल्फाइन रिपोर्टेडली चोक्ड ऑन फूड और मर गई। सस्पिशन ये था कि जॉली ने उससे भी पॉइजन दिया है। 2016 में अल्फाइन की मां सिली साजू, उसको भी जॉली ने मशरूम कैप्सूल दिया, ये कहकर कि ये एनर्जी और डिप्रेशन के लिए है। सिली ने खाया और इंस्टेंटली मर गई। एक और छोटी सी रिमाइंडर, ये सब इंसिडेंट्स दिखाता है कि जॉली ने ट्रस्ट और डेली रूटीन का मिसयूज किया और हर स्टेप केयरफुली प्लान किया।
2018 में रॉय का भाई रोजो थॉमस आरटीआई के थ्रू पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करता है और ये नोटिस करता है कि जॉली ने बोला था कि रॉय ने 3:30 PM खाना खाया था, पर रिपोर्ट में डिनर 8:30 PM में हुआ था। एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग में डेथ सेकंड्स में हो सकती है। स्लो डेथ रेयर है, लेकिन हर केस में जॉली ने केयरफुल प्लानिंग की थी। देन रेंजी थॉमस, रॉय की सिस्टर, फाइनली पुलिस को कंप्लेंट फाइल करती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और स्लोली ये पैटर्न एक ही कल्प्रिट तक लेके जाता है, वो है जॉली जोसेफ। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि साइनाइड कहाँ से आया। इन्वेस्टिगेशन में एक नाम उठा, MS मैथ्यू, ज्वेलरी शॉप एम्प्लॉय और जॉली का डिस्टेंट लवर। मैथ्यू ने पुलिस को बताया कि उसने साइनाइड एक लोकल गोल्ड स्मिथ प्राची कुमार से लिया। उसने एज्यूम किया कि वो रैट्स के लिए यूज होगा। मैथ्यू ने पुलिस को ये भी बताया कि जॉली ने कहा था कि मुझे साइनाइड एक स्ट्रे डॉग को मारने के लिए चाहिए। सिंपल बिलीवेबल एक्सक्यूज, और ये सिंप्लिसिटी ही कवर थी जो उसने यूज किया हर मर्डर के लिए। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ये सीक्वेंस पीस बाय पीस मैच हुआ। प्राची कुमार, मैथ्यू, जॉली, देन विक्टिम्स। स्मॉल ट्रांजैक्शंस, स्मॉल एक्सक्यूजेस और एक डेडली चेन बन गई। अक्टूबर 2019 में जॉली अरेस्ट हुई। मैथ्यू और प्राची कुमार भी साथ में अरेस्टेड हुए। ये प्रोक्यूरमेंट और नेटवर्किंग एक शॉकिंग रियलिटी दिखाता है कि कैसे एक मैनिपुलेटिव माइंड और एक इनफॉर्मल केमिकल नेटवर्क मिलके ट्रेजेडी क्रिएट करते हैं। जॉली का मोटिव क्लियर था, ग्रीड फॉर मनी एंड प्रॉपर्टी, फैमिली के प्रॉपर्टी और वेल्थ पर कंट्रोल चाहना, डिजायर फॉर पावर एंड कंट्रोल, एब्सोल्यूट डोमिनेंस चाहना एंड रिलेशनशिप मैनिपुलेशन, साजू के साथ फ्यूचर सिक्योर करना। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जॉली ने फिर से शादी की। 2016 के बाद साजू जकारिया के साथ मैरिज की आफ्टर सिस्टमेटिकली एलिमिनेटिंग ऑब्स्टेकल्स। ये मैरिज भी एक कैलकुलेटेड मूव था, अपनी लाइफ और रिसोर्सेज सिक्योर करने के लिए। जॉली की पर्सनैलिटी थी नार्सिस्टिक, मैनिपुलेटिव और कोल्ड ब्लडेड। एक ऐसा माइंड जो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए फैमिली मेंबर्स की जान लेने से नहीं हिचकिचाता। केस पूरे इंडिया में शॉक बना। मीडिया ने इसको कोडाथाई साइनाइड मर्डर्स नाम दिया। लोग डिसबिलीफ में थे कि कैसे एक पायस और फ्रेंडली दिखने वाली औरत अपनी फैमिली को सिस्टमेटिकली मार सकती है। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स, न्यूज़ चैनल्स सब इस पर फोकस कर रहे थे। डिस्कशंस हुए कैसे ट्रस्ट, फैमिलियरिटी और डेली रूटीन का मिसयूज सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जॉली ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी क्राइम्स कन्फेस किए और ये भी बताया कि साइनाइड उसने ज्वेलरी शॉप के कॉन्टैक्ट से लिया था। पुलिस के हिसाब से जॉली का मोटिव था प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करवाना, फाइनेंशियल कंट्रोल लेना और साजू जकारिया के साथ अपनी जिंदगी सिक्योर करना। अपने हस्बैंड को मारने के बाद उसने साजू की वाइफ और बच्ची तक को नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि उस घर में अपनी जगह बना सके। जॉली के कन्फेशन के बाद केरला पुलिस ने एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। हर बॉडी का एग्जम्पशन यानी कब्र खोल कर दोबारा पोस्टमार्टम किया गया और हर एक में साइनाइड का ट्रेस मिलने के बाद पिक्चर क्लियर हो गई। मीडिया ने इसे केरला का सबसे शॉकिंग सीरियल मर्डर केस बोला। न्यूज़ चैनल्स पर जॉली के इंटरव्यूज, स्माइल करते फोटोज और कन्फेशन क्लिप्स वायरल हो गए। लोग हैरान थे कि कैसे एक सिंपल चर्च गोइंग लविंग बहू इतनी कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो सकती है। कोर्ट में जॉली के अगेंस्ट अब भी ट्रायल चल रही है। 2024 तक के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जॉली कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट जेल में है। वो अब भी अपनी गिल्ट को मेंटल हेल्थ और डोमेस्टिक इश्यूज के एंगल से जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक एविडेंस ने उसकी हर बात का जवाब दे दिया।
आज भी केरला में लोग कहते हैं जॉली जोसेफ एक नाम नहीं, एक वार्निंग है। तो ये थी कहानी कुडाथाई साइनाइड मर्डर्स की। एक सिमिंगली नॉर्मल घर जहां ट्रस्ट और फैमिलियरिटी का मिसयूज हुआ, जहां एक स्माइल के पीछे इंसानियत का कत्ल छुपा था। 6 जिंदगियां, 14 साल और एक ही मास्टरमाइंड जिसे सबने फ्रेंडली और पायस समझा। और साइनाइड, एक छोटी सी पाउडर जो सेकंड्स में सब कुछ खत्म कर सकती थी, एक डेडली रिमाइंडर है कि डेंजर अक्सर सबसे फैमिलियर चीजों में छुपा होता है। आज भी कोडाथाई का घर एक चिलिंग सिंबल है, ग्रीड, मैनिपुलेशन और कैलकुलेटेड इविल का, और हमें याद दिलाता है कि ट्रस्ट और लव का मिसयूज सबसे डेंजरस जहर बन सकता है। जॉली जोसेफ एक नाम जो शायद आज भी केरला के गांव में लोगों की जुबान पर है, एक औरत जिसे सब एक पायस, लविंग और केयरिंग बहू समझते थे, वहीं अपने घर के 6 लोगों की मौत की वजह बनी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब हुआ 14 सालों तक बिना किसी शक के। ना डॉक्टर समझ पाए, ना रिलेटिव्स, ना पड़ोसी, बस एक इंसान, एक ही माइंड सिस्टेमेटिकली, कोल्ड ब्लडेडली अपने ही परिवार को खत्म करता रहा। और यहाँ एक सवाल उठता है, जॉली का असली विपन क्या था? साइनाइड या फिर उसके स्माइल, उसका दिखावा, उसका ट्रस्ट जीतने का अंदाज? साइनाइड सिर्फ कुछ सेकंड्स में इंसान की जान ले लेता है, लेकिन जॉली का दिखावा, लोगों का विश्वास उन्हें सालों तक अंधेरे में रखता है। और शायद वही सबसे खतरनाक जहर था, एक केस जो हमेशा याद दिलाता है कि इंसान के अंदर छुपा अंधेरा कभी कभी किसी भी पॉइजन से ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही चिलिंग ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी हमारे चैनल ऋषय एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो आम नज़र से छुपी रहती है।